देखो ये क्या है, 2023 का क्वेश्चन है। किसके बेसिस का है ये? कॉन्वेक्स लेंस का है, ठीक है। या तो वहां पर ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि कॉन्वेक्स लेंस का नाम दिया रहेगा, या तो आपको ऑब्जेक्ट रखने के और ऑब्जेक्ट और इमेज कहां बन रही है इस पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये लेंस कौन सा है। तो ये याद रखना है कि वहां पर लेंस का नाम दिया रहेगा या तो लेंस का नाम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले उसी के अकॉर्डिंग लगाने। तो यहाँ पर देखो 2023 का क्वेश्चन क्या है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ध्यान से एक एक वर्ड को समझना है, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बस आपको क्वेश्चन को पूरा डिटरमाइन करना है, क्या दिया है और क्या निकालना है, ये दो चीज पर फोकस करना है। तो कॉन्वेक्स लेंस दिया है, ये तो क्लियर हो गया, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर। कहां पर रखा गया इसको? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। स्क्रीन से कहां रखा गया? 60 सेंटीमीटर दूर। हाउ फार फ्रॉम द लेंस should an object be placed so as to obtain a real image on the screen? कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान से समझो, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है, ये हमने लिख दिया। फोकल लेंथ क्या है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ये कहां पर रखा गया है? तो इमेज डिस्टेंस क्या है इसकी? 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। स्क्रीन से कितना दूर रखे हैं इसको? 60 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है कि कहां पर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, तो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो अगर हमें स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसा कहां पर रखेंगे कि उसकी इमेज स्क्रीन पर आ जाए। क्लियर है? तो हमें निकालना क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निकालना है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? देखो हमारे पास F दिया है, V भी दिया है और U निकालना है। मतलब डायरेक्टली हमें पता चल रहा है ना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला? ऐसा ही है? नहीं सर, दूसरा है 1/v minus 1/u is equals to 1/f। वेरी गुड बेटा, दोनों में सेम ही है। तो सर ये मतलब ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक है। या इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, बात वही है ना? बट ठीक है। क्या है? फोकल लेंथ 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? 1/, इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है ना? यही है ना फॉर्मूला? कोई गड़बड़ तो नहीं है? चलो क्या करेंगे हम? यहाँ वैल्यू पुट करते जाएंगे। 1/f की वैल्यू कितनी है? 1/10। उसके बाद में क्या है यहाँ पर? v की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/f की वैल्यू हो गई आपकी 1/10। 1/f की वैल्यू 10 हो गई। फिर 1/v की वैल्यू कितनी है? 60 है माइनस। अब यहाँ पर देखो क्या है ये? 1/u आपको, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है। क्या रखना है? कि ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव की नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कहाँ होती है? पॉजिटिव। तो अगर आपको ये सब कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर रफली डायग्राम बना लेना है। क्लियर है? डायग्राम बनाने पर अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है? क्यों लेंगे पॉजिटिव? क्योंकि राइट्स में एक ही सिचुएशन आती है जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, तभी यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव। पर अभी तो पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो तो निकालना है हमको, है ना? तो अभी यहाँ पर हम फोकल लेंथ यहाँ ले लेंगे पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस क्या होगी इसकी? क्योंकि जब फोकल लेंथ राइट साइड है तो इमेज आल्सो भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगी। ठीक है? क्लियर है? चलो तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 1/10 इज इक्वल टू 1/60। 10 को इधर ले जाते हैं, 1/u को इधर ला लेते हैं, 60 माइनस 1/10। क्लियर है? बात समझ में आ गई?
ये वाला हिस्सा उठ करके इधर ला लिया, इसको इधर ले गए। तो 1/u इज इक्वल टू 60 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। 1 into 60 से 60 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, माइनस 1 10 से 60 को डिवाइड करोगे तो 6 टाइम जाएगा। क्लियर है बात? तो क्या आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1 माइनस 6 अपॉन 60। तो 1/u इज इक्वल टू 6 ये हो जाएगा माइनस 5/60। 1/u इज इक्वल टू 5 बन जा 5 12 माइनस 1/12। तो u इज इक्वल टू माइनस 12। दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया हमने। ये कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। क्लियर है बात? समझ में? क्लियर है? ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो या दोनों को रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी आएगा। अब यहाँ से इससे क्या समझ में आ रहा है कि u की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है -12 आ गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी लेफ्ट हैंड साइड रखना पड़ेगा आपको। समझ में आनी बात? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? नेगेटिव है, बिकॉज u इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव है तो इससे क्या पता चला? लेफ्ट साइड रखना है, लेकिन साथ में क्या रहेगा आपका? -12 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। ऑप्टिकल सेंटर से आपको कहां रखना पड़ेगा? ऑप्टिकल सेंटर से -12 सेंटीमीटर। तो माइनस तो इधर है क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो 12 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से दूरी रखनी पड़ेगी इसकी। समझ में आई बात? तब जाकर के आपकी इमेज कहां बनेगी? स्क्रीन पर बनेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट?